और उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हमेशा से मैं बोलता आया हूं, कितने भी बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा, बगैर दवा के आप सही नहीं हो पाएंगे, और कितने भी बड़े हॉस्पिटल जाइएगा, नर्सिंग के अलावा वो नर्सिंग के सिवा वो हॉस्पिटल चल नहीं सकता। तो दोनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे सबसे कॉमन सवाल कि सर आफ्टर 12th मेरे लिए बीएससी नर्सिंग सही रहेगी या फिर बी फार्मा। कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, और सीधा जो सवाल रहता है स्टूडेंट का कि सर ज्यादा सैलरी किस में मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकेडमी, दिस इज हिमांशु। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में लाखों लोग नीट का एग्जामिनेशन देते हैं और उनमें से 10% लोग ही मुश्किल से सेलेक्ट हो पाते हैं। बात मैं कर रहा हूं उन 90% लोगों का जिनका नीट एग्जामिनेशन अच्छा नहीं जाता है और वो सोचते हैं और भी काफी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली वो मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं। अब मेडिकल कोर्स की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कॉमन जो दो कोर्स चलते हैं वो आपका रहता है बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा। इसमें काफी स्टूडेंट को, इवन दोस्त पेरेंट्स को भी कंफ्यूजन रहती है कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा कोर्स बढ़िया रहेगा, भैया किसमें अच्छा करियर स्टेबिलिटी मिलेगा, किसमें ज्यादा सैलरी मिलेगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं। देखिए, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा, उस पे मैंने 2 वीडियो बना के रखे हैं और उन दोनों वीडियो में एज पर करियर वाइज बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आज सीधा सा एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि सर हायर स्टेबिलिटी और हायर सैलरी दोनों को पर्सपेक्टिव बात करते हुए इन दोनों कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं, जी हां, बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है और ये भी सर 4 साल का डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स है। यहां पे 12th में साइंस बायो होना अनिवार्य है, और यहां पे इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि सर बायो वाले भी एलिजिबल है और मैथ्स वाले भी एलिजिबल है। मतलब जो स्टूडेंट मैथ्स वाला इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, वो फार्मेसी में भी जा सकता है, क्योंकि ये क्या है सर, ये टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स है। जी हाँ, ये टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स है। दोनों में आप मास्टर में यहाँ पे एम फार्मा, यहाँ पे एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, दोनों में मास्टर डिग्री कर सकते हैं, और भी काफी सारे स्कोप जो है यहाँ पे मिलने वाले हैं। सर सीधी सी बात करते हैं, सर कौन सा ऐसा करियर है जो लाइफ में करियर स्टेबिलिटी ज्यादा देता है, और सेकेंडली सर इन दोनों कोर्स की मैं अगर बात करूं, मेडिकल सेक्टर में अगर मैं बात करूं, तो कौन से कोर्स में ज्यादा सैलरी मिलती है, जॉब किस कोर्स में ज्यादा रहती है। सीधा सीधा जॉब प्रोस्पेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो 2 प्रोफाइल यहां पे आ जाते हैं कि अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, सर मैं तो किसी भी कंडीशन में प्राइवेट जॉब कर ही नहीं सकता, सर मुझे तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए बीएससी नर्सिंग बेटर रहेगा कंपेयर टू बी फार्मा। क्योंकि आप अगर जानेंगे, अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट में स्कोप थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू बी फार्मा। बट यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता रहा हूं, और उसको मिस मत करना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सर कि इफ बाई चांस, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीएससी नर्सिंग में भी बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और इफ बाई चांस अगर आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं होता है, तब आपका स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग वाले पर्सन को पूछेंगे, भैया क्या कुछ सैलरी है प्राइवेट में, या फिर क्या कुछ रहने वाला है, तो यहां पे आप देखेंगे कि सबसे कम सैलरी, लिमिटेड सैलरी, बहुत ज्यादा वर्क, और इस हिसाब से आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो आप समझ लेंगे कि सर बीएससी नर्सिंग तो सही नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं तो जी हां, बी फार्मा में फार्मासिस्ट की काफी सारी गवर्नमेंट जॉब आती है, और एक एडवांटेज ये आ जाता है यहां पे सर, ड्रग इंस्पेक्टर भी हम बन सकते हैं। ये स्कोप, हालांकि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी थोड़ी कम आती है, बट फार्मासिस्ट की वैकेंसी उतनी ही आती है जितनी स्टाफ नर्स की आती है, संख्या थोड़ी कम होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का भी रिक्वायरमेंट है, दवा देगा कौन भाई, और नर्सिंग का भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको गवर्नमेंट में ही जाना है तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बट बीएससी नर्सिंग में अगर गवर्नमेंट नहीं लगी, प्राइवेट में स्ट्रगल करेंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। टू बी क्लियर, एकदम सही बात कर ली। सेकेंडली बात करते हैं सर कि सर ज्यादा सैलरी जो है वो किस में मिल सकती है, तो भैया यहां पे सीधी सी बात है, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो हर एक का सिंपल ये फिक्स रहता है। बट अगर आप बी फार्मा करते हैं
कंपेयर टू बीएससी नर्सिंग हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि बी फार्मा करने के बाद आपको काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है फार्मा इंडस्ट्री में, फार्मा मार्केटिंग में, आपका मेडिकल कोडिंग हो गया, कोई भी फार्माकोविजिलेंस, कोई भी सेक्टर में आप जाइएगा, कंपेयर टू दिस आपको प्राइवेट सेक्टर में, फार्मेसी सेक्टर में सैलरी ज्यादा मिलेगी बीएससी नर्सिंग से। बट यहां पे आपके पास दो बड़े ऑप्शन है, मतलब आपके पास उतना ही बड़ा ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर का है जितना आपका गवर्नमेंट सेक्टर रहा है फार्मेसी में, ठीक है। बट यहां पे आप मान के चलिए प्राइवेट स्कोप तो है, बट यहां पे थोड़ा सा इशू है, अगर आप गवर्नमेंट हो जाते हैं यहां पर रह के तो ज्यादा बेटर रहता है। तो क्लियर और सिंपल ही भाषा में हमने समझ लिया कि सर सिंपल सी बात है, अगर मुझे गवर्नमेंट का ऐसा कुछ नहीं है, कौन सा भी सेक्टर होगा, अच्छा स्कोप होगा, अच्छा करियर होगा तो मैं कर लूंगा, क्योंकि आपने पता है कोविड के बाद दोनों ही सेक्टर में बहुत ही अच्छी बूम है, बहुत ही अच्छे एडमिशन है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है सर, अगर ज्यादा सैलरी बात करूं, इवन दोस्त गवर्नमेंट में भी जा सकता हूं, प्राइवेट में भी जा सकता हूं, सैलरी प्राइवेट में अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट में जो नॉर्म्स है उस हिसाब से मिलती है, लेवल 5 रहता है, तो फार्मेसी मेरे लिए बेस्ट है। सर मुझे तो गवर्नमेंट ही करनी है, किसी भी हालत में मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में जाता ही नहीं हूं, प्राइवेट मुझे करना ही नहीं है, बीएससी नर्सिंग बेस्ट है। बट एक चीज ध्यान रखना, बीएससी नर्सिंग वाले को अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं, ज्यादा स्ट्रगल उसको देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट जो है जब आपके दिमाग में आ जाएंगे तब जाके आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और एडवांटेज डिसएडवांटेज पे देखिए और फिर सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि मैं किस में सुटेबल हो सकता हूं। दोनों का ग्रेजुएशन लेवल जो है वो सिमिलर है, ये भी 4 साल की डिग्री है, ये भी 4 साल की डिग्री है, बट दोनों का काम जो है वो टोटली अलग, उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हमेशा से मैं बोलता हूं, कितने भी बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा, बगैर दवा के आप सही नहीं हो पाएंगे, और कितने भी बड़े हॉस्पिटल जाइएगा, नर्सिंग के अलावा नर्सिंग के सिवा वो हॉस्पिटल चल नहीं सकता। तो दोनों की अपनी अलग अलग। कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट जरूर करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बताना चाहूंगा। जो भी स्टूडेंट फार्मेसी सेक्टर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा चैनल जो है बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट के लिए ही है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। काफी सारे नोट्स, वैकेंसी अपडेट सब कुछ आपको अवेलेबल होता है हमारे चैनल पर। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून।